हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना नया टॉपिक जो था गॉर्डन मॉडल की थ्योरी। तो गॉर्डन मॉडल की थ्योरी ही हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, और हमने ये जाना था कि ये वाली जो थ्योरी है बिल्कुल सिमिलर है वॉल्टर मॉडल की तरह। बस इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा एग्जम्पशंस थी। वो कौन कौन सी थी कि जो कॉस्ट है, ये वाला जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगा ग्रोथ से, और यहाँ पे जो रिटेंशन रेशियो है वो भी कांस्टेंट उन्होंने माना था। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? जो पैसा हम रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपनी अर्निंग का, तो वो भी कांस्टेंट रेट से ही हम रिटेन करेंगे, और इसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा था। ग्रोथ मतलब होता है बी आर, मतलब बी और आर का मल्टीप्लीकेशन, इसको ग्रोथ बोला गया है। और ये बी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो बी है ये रिटेंशन रेशियो है, और आर आपको पता ही है ये क्या होता है? रिटर्न होता है। तो आर और बी का मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा जी है, जी मीन्स ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस कर लिया था, और इस फॉर्मूले पे भी हमने नज़र मारी थी कि फॉर्मूला क्या है और ये कैसे कैसे बना है। यहाँ पे जो टर्म लिखी हुए हैं ये, इन सब का क्या क्या मतलब है, कौन किसको डिनोट कर रहा है, ये हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, तो अब आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले इस वाले थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जो कि इस वाली थ्योरी पे बेस्ड है, गॉर्डन मॉडल की। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 ये हम कर चुके हैं। और ये सारे जो 1 2 3 क्वेश्चंस थे ये बेस्ड थे हमारे वॉल्टर की थ्योरी पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट क्वेश्चंस है वो हमारी अलग थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है हमारा गॉर्डन मॉडल की थ्योरी पे बेस्ड। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं, और कैसे इनका फॉर्मूला जो है वो क्या लगता है, कैसे इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ फर्म। देखो यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है वो तीनों फर्म के अकॉर्डिंग गिवन है, ग्रोथ फर्म के भी, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइन फर्म। ये तीनों फर्म के अकॉर्डिंग हमें डाटा गिवन है। अलग अलग रेट गिवन है तीनों के लिए, 15% फॉर ग्रोथ फर्म, 14% फॉर नॉर्मल फर्म, 12% फॉर डिक्लाइन फर्म। जैसे हमारा लास्ट में था ना, लास्ट क्वेश्चन जो हमने करे तो उनमें तो था ऐसा, नॉर्मल फर्म, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइन फर्म, है ना। तो वही सब यहाँ पे हमें गिवन है। और जो ये रेट है ये हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये 0.15 हो जाएगा, 0.14, 0.12 हो जाएगा। और कॉस्ट के ई जिसको हम बोलते हैं 14% गिवन है, जो कि हमारा 0.14 हो जाएगा। ई दे रखा है, ई से हमारा अर्निंग पर शेयर होता है जो कि 20 रुपीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैं बोल रही ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर जो हमारा रिटर्न है या तो वो ज़्यादा होता है हमारी कॉस्ट से, या वो कम होता है हमारी कॉस्ट से, या वो इक्वल होता है। तो ये जो है ना, ये यही से इंडिकेट करता है कि ग्रोथ फर्म है, नॉर्मल फर्म है, डिक्लाइन फर्म है। अगर हम रिटर्न ज़्यादा पा रहे हैं और कॉस्ट कम देनी पड़ रही है, दैट इज़ नोन एज ग्रोथ फर्म। और अगर रिटर्न कम है, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, दैट इज़ नॉन डिक्लाइन फर्म। और अगर दोनों इक्वल है तो दैट इज़ नॉन ए नॉर्मल फर्म। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये हमें सिचुएशन दी रखी है। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर एज्यूमिंग द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे फॉर्मूला जो था उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलो, फॉर्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ। ये देखो ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, P इजिकल टू ई 1 माइनस बी अपॉन में के ई माइनस बी आर। मैंने आपको बताया था ना के ई और बी आर का, देखो याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था ना। हाँ, तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, देखो ये हमें यहाँ पे गिवन है 1 माइनस बी। इसका मतलब क्या था? जो भी हमने रिटेंशन रखा है ना उसको बोल रहा है। एक तो होता है पे कर देना, किसी को हम चीज़ को हमने पे कर दिया, डेट इज़ नोन एज हमारा जिसको हम पे कर देते हैं, रिटेंशन जिसको हम पे कर देते हैं। एक ये चीज़ होती है जिसको हम डिविडेंड दे देते हैं, एज अ डिविडेंड जो बांट देते हैं। एक होता है हमने कितना रिटेन करें, तो यहाँ पे जो हम रिटेन करते हैं वो बी कहलाता है, और जो हमने बांट दिया वो हम 1 माइनस बी करके निकाल सकते हैं। कैसे कि जो हमने कमाया उसमें से जितना हमने रिटेन कर लिया, बी मतलब है रिटेन कर लेना, और जो बचेगा माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? वो डिविडेंड निकलेगा ना, एक तरीके से जो आपने बांट दिया डी निकलेगा। 1 माइनस बी की जगह में हम डी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला ये बताता है कि हमने जितना कमाया उसमें से हमने जो कितना रिटेन कर लिया, अगर हम उसे माइनस करेंगे तो वो जो अमाउंट बचेगी बैलेंस, वो हमारा कहलाता है डिविडेंड, कि हमने कितना बांट दिया।
डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। तो यहाँ पे जो 1 माइनस बी है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और जो बी है वो रिटेंशन रेशियो के लिए डिनोट किया गया है। तो रिटेंशन रेशियो हमें गिवन है यहाँ पे, और ये गिवन है। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर हम 90% अपना रिटेन करते हैं तो इसका मतलब हम 10% डीपी कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। 80% करते हैं तो 20% डिविडेंड दे रहे हैं। 70% रिटेन करते हैं तो 30, और 60% रिटेन करते हैं तो 40। ये मैंने आपको समझाया था ना। तो ये हमें डाटा गिवन है। अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही अपना एक टेबल फॉर्म बनाएंगे, टैबुलर फॉर्म में ही करना है। और वहाँ पे हम 3 कॉलम जैसे बनाते हैं हमेशा की तरह, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म है वो ले लेंगे, ग्रोथ फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और डिक्लाइन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे ऊपर। तो इतना पहले हम ये काम करते हैं। ये देखो हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो हमने लिख ली है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म लिखेंगे यहाँ पे। और ये इस तरीके से हमने जैसे पहले किया था सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। और मैं अगेन जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ टॉप पे लिख रही हूँ। टॉप पे लिखने में मुझे ये फ़ायदा रहता है कि एक तो बार बार नहीं लिखना पड़ता, प्लस में यहाँ से आप बस देखो वैल्यू को पुट कर दो। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, ओके। तो हम शुरू करें। आप देखो कैसे करना है, वही सेम आपको वही चीज़ करनी है, कुछ नहीं करना, डिफरेंट कुछ नहीं है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते रहना है। सबसे पहले हमने यहाँ P लिखा। अब देखो E कितना गिवन है हमारे पास 10, 1 माइनस बी। अब 1 माइनस बी नहीं लिखना आपको, 1 माइनस बी की क्या वैल्यू गिवन थी बुक में, देखो वो गिवन है 10%। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। ये जो हमें गिवन है 1 माइनस बी गिवन है, और जबकि हमें बी का वैल्यू लिखना है तो हम 10% नहीं 90% लिखेंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पे हमें 1 माइनस बी लिखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल। 1 माइनस बी है तो 1 माइनस बी, बी कितना आएगा, हमें यहाँ पे बी गिवन है 90%, तो उसको डेसिमल में लिखेंगे 0.9, आपको डेसिमल में लिखना है। अब डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना हमें किससे, के ई से। के ई है हमारा कॉस्ट 0.14, डेसिमल में लिखेंगे, माइनस बी आर। अब देखो ये बी और आर क्या है, बी और आर आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। मतलब जी आप इसे बोल सकते हैं, जी इज इक्वल टू बी आर, और बी आर कैसे निकलेगा, बी मल्टीप्लाई आर। आर कितना है आपका रिटर्न यानी कि 0.15, और बी कितना है, बी अभी आपने देखा ना कितना था ये 0.9। तो 0.9 आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिखना है, यह आएगा 0.135। बस अब आपको सिंपल इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है, इसमें से इसे माइनस कर दो। सॉरी गाइस, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी। ये जो अर्निंग था ये हमें यहाँ पे 20 गिवन था, मैंने गलती से 10 लिख दिया था, तो ये 20 आएगा। उसके बाद हम 1 में से माइनस करेंगे इसे, तो ये 0.1 बचेगा। ये तो आपको पता ही, अगर आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करते हैं दोनों को तो 0.005 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.005 इज इक्वल टू, अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 400, ठीक है। ये मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई थी। सॉल्व आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, बस मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे 10 लिख दिया था अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में, जो कि हमें 20 गिवन है, तो ये मैंने मिस्टेक कर देती। इसलिए मैं कहती हूँ वैल्यूज़ थोड़ा ध्यान से लिखा करो, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो सॉल्व बिल्कुल वैसे करना है आपको। पहले 1 में से माइनस कर देना है इसे, मतलब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, इसे माइनस करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो दोनों है इनको भी माइनस करके फिर पूरे को डिवाइड लगा देंगे। तो ये हमें मिल गया 400, ठीक है। अब यही सेम हमें इसके लिए करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इस वाली फॉर्म के लिए सारे सॉल्यूशंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी और सॉल्यूशंस होंगे। मैंने आपको बताया था हर एक जो भी हमें गिवन होता है, हर एक जो डाटा रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे हमने अभी ए पार्ट किया है, ये 10 और 90 लेकर, अब हमें 20 और 80 लेके करना है, पूरा करना है। तो पहले 20 80 करते हैं, फिर 30 70 करेंगे, फिर 40 60 करेंगे, और यही सेम काम फिर हमें दूसरी फॉर्म के लिए करना है, और फिर वही सेम काम हमें तीसरी फॉर्म के लिए करना है। तो पहले एक काम करते हैं, बी पार्ट करते हैं 20 और 80 लेके। तो 20 और 80 ये हमारा ए पार्ट था, अब हम यहाँ करेंगे बी पार्ट। तो सेम सिंपल आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन कर देती हूँ, P इज इक्वल टू ई कितना होगा 20 होगा, आपकी बार मिस्टेक नहीं करेंगे। 1 माइनस बी, अब बी हमारा क्या होगा, वो 90% था, अब यहाँ पे 80% गिवन था, तो यहाँ पे हम 0.8 लिखेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। के ई कॉस्ट 0.14 ही रहेगा, माइनस करना है बी आर। अब बी आर क्या होगा हमारा, बी आर हमारा होगा
बी मतलब होता है ये 0.8 और मल्टीप्लाई करना रिटर्न से यानी कि 0.15 से। तो अब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखो ये रहा 0.15 हमारा रिटर्न है और बी कितना है हमारा 80% था, तो 80% का क्या होगा 0.8 हो जाएगा। तो 0.15 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से तो मिलेगा 0.12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.12। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा लगभग, ये मिल गया आपको 200। ठीक है, ऐसे अब हमें नेक्स्ट करना है, अब हमें सी पार्ट करना है। सी पार्ट के लिए मैं छोटा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। P इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे वही सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है 1 माइनस बी। बी कितना होगा अब की बार, बी हमारा है 70%, तो 70% को लिखेंगे 0.7, हमेशा डेसिमल में लिखना है आपको। अब हमारा बी आर क्या बनेगा, यहाँ पे बी आर आएगा, देखो टॉप पे फॉर्मूला देख लो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। तो बी, अब बी क्या है हमारा 0.7 है, 0.7 का मल्टीप्लाई करना है आपको रिटर्न से, रिटर्न क्या है हमारा 0.15, तो मल्टीप्लाई कर दो बस और कुछ भी नहीं करना। 0.15 मल्टीप्लाई होगा 0.7 से, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 0.105। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है मैंने अभी बताया आपको, 1 में से इसे माइनस कर दो, जो आएगा 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखो, फिर पूरे को डिवाइड कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमने इस तरीके से डिवाइड करा और ये हमें मिलेगा 171.43। ठीक है, बुक में भी आंसर 0.43 आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कैलसी पे जो आप करोगे तो ये आएगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जब वैसे इस तरीके से होता है ना, पॉइंट के बाद हम देखो 2 या 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो 171 तो ले लिया, 0.42 आप लेना चाहते हो, लेकिन अगर आपने देखा हो ध्यान से तो पॉइंट के बाद अगर आप तीसरे डिजिट देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ी होते हैं तो हम अपनी सेकंड डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए हमने लिखा है 171.43। देखो 8 दिख रहा है ना आपको यहाँ लिखा हुआ, तो 8 5 या 5 से बड़ा है ना, ये थर्ड डिजिट है, तो हम सेकंड डिजिट यहाँ पे अपना 1 प्लस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने 171.43 लिखा है। बुक में भी आपको यही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात और अगर आपने नोटिस करी हो, ये जो भी वैल्यू आ रहा है, देखो आप देख रहे हो ध्यान से, तो छोटा ही आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला जो मॉडल है ये तभी चलेगा जब हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, है ना, हमारे ग्रोथ से कॉस्ट ज़्यादा होगा, मतलब बी आर से, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया सपोज तो फिर नेगेटिव नहीं आ जाएगा वैल्यू, है ना, तो तब तो फेल हो जाएगा मॉडल, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमेशा ये छोटा ही मिलेगा आपको। अब सेम वही डी पार्ट करेंगे। देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इतना कैलकुलेशन करती नहीं हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान देना, एग्जाम में तो आपके पास बहुत शीट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें 60% दे रहेगा तो 0.06 लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.14, रिटर्न हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे बी आर चेंज हो जाएगा, बी क्या है हमारे पे 0.6 मल्टीप्लाई रिटर्न कितना 0.15, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे हम, ये आगे हमारा 0.09। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा लगभग 160। ठीक है, शायद दिख रहा है आपको, लिखा मैंने छोटा सा लिखा है 160, ये आपको 160 मिलेगा। सॉल्व वैसे करना है, इसको माइनस कर दो 20 से मल्टीप्लाई, देन दोनों को माइनस करके पूरा डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लिए फॉर्म, जो वाली फॉर्म है ग्रोथ फॉर्म, उसके लिए सारी कैलकुलेशन हो गई। अब यही सारी सेम कैलकुलेशन हमें इसके लिए भी करनी है और फिर इसके लिए भी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसके लिए ए पार्ट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मैंने बोला है। तो अर्निंग तो वही सेम 20 रहेगा, 1 माइनस बी। अब बी कितना होगा यहाँ पे, वही सेम बी रहेगा। देखो मैंने आपको बताया था आपको हर एक जो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो बी आपका रिटेंशन रेशियो गिवन है, वो हर एक फर्म के लिए कैलकुलेशन करना, मतलब उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़े क्वेश्चन से लेंथी बोरिंग हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें सॉल्यूशन सबके साथ करने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा बी वही रहेगा हमारा 0.9। उसके बाद ये क्या होएगा, यहाँ पे वही सेम रिटर्न है 0.14 माइनस यहाँ पे जो रिटर्न है 0.14 और उसका 0.9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 0.126। अब सिंपल उसे सॉल्व कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा लगभग ₹142.86। 142.86 क्यों लिखा है मैं, समझ गए ना आप, क्योंकि कैलसी पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आ रहा था 142.857। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके से होता है तो हम यहाँ पे सेकंड डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, तो मैंने लिखा 142.86। ठीक है, ऐसे सेम अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी हमें सेम ऐसे करना है। आपको फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप लिखते हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो हमें बी गिवन है वो 80% है, तो 0.8 आएगा
और यहाँ पे रिटर्न 0.14 रहेगा, यहाँ पे जो कॉस्ट गिवन है, सॉरी 0.14, और रिटर्न और बी का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.8 मल्टीप्लाई होगा हमारे 0.14 से, और ये आपको मिलेगा 0.112। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके अगर देखेंगे आपका ये भी सेम 142.86 आएगा। अब ये क्यों आएगा, ये इसलिए आएगा, जब भी आपने पहले भी देखा होगा वॉल्टर की थ्योरी में, जब भी हमारा रिटर्न और कॉस्ट इक्वल होता है तो जितना भी आप प्राइस निकालो वो सब सेम ही आता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप आगे भी करेंगे तो आप देखोगे ये सेम ही आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये 20 रहेगा, सी पार्ट कर रहे हैं, 1 माइनस यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो 70% तो 0.7 लिख लेंगे, डेसिमल में लिखना है आपको हमेशा 0.14, और बी आर आप निकालेंगे 0.7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 से, जो कि हमारा आएगा 0.098। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो भी आपको ये क्या मिलेगा, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 माइनस 0.7, ये आ गया 0.3। ठीक है, 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमें मिलेगा ये 6। यहाँ पे 6 आ गया, चाहो तो आप लिख लो 6 डिवाइड होगा इन दोनों के माइनस से। तो देखो 0.14 को अगर हम माइनस करते हैं कितने से, 0.098, 0.098 सही लिखा है, हाँ, हम इसे माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 0.042, 0.042। अब आप इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो देखो मिल गया आपको सेम वही 142.86, तो ये सेम आएगा 142.86। ऐसे ही सेम डी पार्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। इसमें भी सेम ऐसे करना है, ये मैंने 0.056 लिख रखा है, ये 0 है तो ये भी सेम आएगा 142.86। अब हम चलते हैं इस वाली फॉर्म पे। ये जो है यहाँ पे हमारा रिटर्न कम है, कॉस्ट ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम देखेंगे इसका जो रिटर्न, जो भी इसका प्राइस आएगा वो बहुत कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं ए पार्ट कर देती हूँ, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। चलो करते हैं फटाफट। 1 माइनस बी कितना रहेगा, वही सेम 0.9 रहेगा, फटाफट करो। 0.14 हमारा कॉस्ट है, के ई, ऊपर टॉप पे फॉर्मूला देखो, उसी को फॉलो करना है। बी और आर, अब आर कितना है हमारा 0.12, तो उसका मतलब 0.12 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0.9 से, और हम इसको यहाँ लिखेंगे और फिर हम इसे कर देंगे सॉल्व। यह आएगा हमारा 62.5। ठीक है, ऐसे सेम फटाफट हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी सेम हमें ऐसे करना है, P इज इक्वल टू 20 रहेगा, 1 माइनस बी हमारा 0.08 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0.14 कॉस्ट रहेगा। अब रिटर्न जो है वो कितना है हमारा 0.12, तो 0.12 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो 0.12 मल्टीप्लाई हो गया 0.8 से, तो हमने पाया 0.096। अब इसे सॉल्व कर दो सिंपल। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 90.91 रुपीज़। ठीक है, ऐसे सेम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट भी सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। 21 माइनस बी कितना होगा, यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। रिटर्न मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से 0.12 का। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने 0.084 लिख रखा है। ठीक है, अब ऐसे हम सेम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, आपको यहाँ पे P लिखना है इज इक्वल टू 21 माइनस रिटर्निंग बी मतलब होता है हमारा रिटेंशन रेशियो, जो कि हमें गिवन है 60%, तो हम लिखेंगे 0.6। सेम आपका कॉस्ट रहेगा, माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, बी आर को, जो कि निकलेगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.12। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलेगा 0.072। अब आप इसे सॉल्व कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 117.65। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पॉइंट के बाद, जैसे मैंने यहाँ किया था 90 आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये 3rd डिजिट 9 थी, तो मैंने यहाँ 91 ले लिया। ऐसे सेम यहाँ पे करा है, तो हम इसमें एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था हमारा गॉर्डन मॉडल की थ्योरी पे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। वो शायद टॉपिक जो है वो हमारी अगली थ्योरी टॉपिक होगा, जो कि दोनों थ्योरी तो हम कर चुके हैं गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर की। इसके बाद जो उनसी थ्योरी है वो हम उसको लेंगे, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले शायद हम वो वाली थ्योरी करेंगे,
और जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आप देख लीजिएगा, और इसके बाद के वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में तो आपको ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और साथ ही साथ हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों ही अच्छे तरीके से किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे चैनल्स सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।